नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट यूज़र्स पे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि चाहते थे कि उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन हो जाए। और यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन भी हुआ था और काउंसलिंग भी आपकी हो चुकी है। फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट जारी हो चुकी है। वैकेंट सीट जो है इन्होंने उसकी लिस्ट भी जारी कर दी है और उसके रिलेटेड जो अपडेट है वो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, क्योंकि सी यू टी पी जी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं हम आपको देते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। तो ये जो नोटिस है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि नोटिस को पहले रीड मैं कर देती हूँ। द कैंडिडेट डिजायर्स टू टेक एडमिशन अगेंस्ट द वैकेंट सीट इन various PG programs offered by Central University of Haryana are invited for admission through ओपन काउंसलिंग। अब याद रखिएगा कि यहाँ पर ओपन यानी फिजिकल काउंसलिंग होगी और जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट करना होगा आपके यूनिवर्सिटी में। ओके, तो याद रखिएगा वही कैंडिडेट वैलिड होगा। द कैंडिडेट विथ वैलिड CUET स्कोर and applied for Central University of Haryana in CUET shall given priority for admission। जैसे अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को भरा था तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। जिन्होंने नहीं भरा था, तो जो नहीं भी भरे थे वो भी जा सकते हैं यहाँ पर प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को भरा था। क्लियर? अब हाउएवर इन केस ऑफ सीट remaining vacant after offering the admission above said candidate, the admission will be offered to the candidates as per the preference given below। अब देखिए क्या क्या प्रेफरेंस है उसको समझते हैं। द कैंडिडेट विद वैलिड CUET स्कोर बट नॉट अप्लाइड फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, वो भी यहाँ पर अप्लाई मतलब आप जा सकते हो। अगर इन केस जो जो जिन्होंने अपनी प्रियोरिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को भरा था और फिर भी वो अगर नहीं एडमिशन लेते हैं, सीट वैकेंट रह जाती है, तो आपको जिन्होंने नहीं यहाँ पर अप्लाई किया है वो भी यहाँ पर एडमिशन ले सकेंगे। क्लियर? द फ्रेश कैंडिडेट हैविंग मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोग्राम कंसर्न। और इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो ब्रोशर दिया हुआ है उसमें आप ज़रूर से रीड आउट करिएगा। क्लियर? अब देख लेते हैं कि जो इसमें डिफरेंट अपडेट्स जो दी हुई है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो है डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट जो डिस्प्ले कर दी गई वो 22 को ही डिस्प्ले कर दी गई है। पर अब हम जो है देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। जैसे डेट एंड टाइम फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग, 3 तारीख को आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, 3 नवंबर को कितने बजे से लेके 9 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आपके कंसर्न डिपार्टमेंट, सपोज आप डिपार्टमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स या फिर आप साइंस के किसी भी डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर जो है डिस्प्ले ऑफ मेरिट वाइज कैरेक्टर, जब आप यहाँ पर रिपोर्ट कर लोगे तो फिर आपको एक जो मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश की जाएगी उसी दिन। ठीक है, 3 तारीख को 2 बजे। ठीक है, आप 1 बजे तक जो है काउंसलिंग कराओगे और जो लिस्ट बताई जाएगी वो 2 बजे तक बताई जाएगी और 3 तारीख को ही फ़ी पेमेंट करके तुरंत वहाँ पर एडमिशन ले लेना है। तो सबसे ईजी प्रोसेस रहेगा। और याद रखिएगा, जो ये नोट दिया उसको रीड भी कर लेती हूँ मैं। द ऑल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द स्टेटस ऑफ सीट रिमेनिंग वैकेंट। और ये जो रिमेनिंग वैकेंट सीट, इसके बाद अगर 3 तारीख के बाद भी वैकेंट सीट रहती है तो ये जो अपडेट दिया जाएगा, ओके, वो आपका 7 तारीख को दिया जाएगा 5 बजे तक। ओके, और सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यहाँ पर दिया कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल टू प्रूव देयर एलिजिबिलिटी। जो उनकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ले जाना पड़ेगा। ऑल कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू कीप रेडीनेस फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट इफ एडमिशन ऑफर्ड टू देम। और तुरंत वहाँ पर आपको पेमेंट भी करना होगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया है। इन केस वैकेंट सीट रहती तो आपको भी मिल जाएगा यहाँ पर सीट, और लो मार्क्स वाले के लिए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग देखेंगे कि किस किस जो है आपके डिपार्टमेंट में अभी भी सीट वैकेंट है। यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जानना। अगर हम सीट वैकेंट की बात करें तो यहाँ पर MA साइकोलॉजी में भी सीट आपकी वैकेंट है। अब जिसको ओपन अप कर लीजिएगा, हम एक अभी ओपन करके आपको दिखा भी देंगे। MSc बायोटेक्नोलॉजी में, MSc मैथमेटिक्स में भी यहाँ पर सीट वैकेंट है, और MSc न्यूट्रिशन एंड बायोलॉजी में भी आपका बचा हुआ है सीट। MSc डाटा साइंसेज में है। मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आपका यहाँ पर सीट बचा हुआ है। MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है। MSc फिज़िक्स। MH MCT में है आपका। MSc इन्वायरमेंटल साइंस में है।
एमकॉम में है यहाँ पर सीट वैकेंट अभी भी। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमए इकोनॉमिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स में है, एमए सोशोलॉजी में है, एमएससी केमिस्ट्री में है, बीएड में है, एमएड में है, एमएससी योगा में आपका बचा हुआ है, ठीक है। एमए जेएमसी में है, एमएससी बायोकेमिस्ट्री में है, जो है पीजी डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में है, और आपके एमपीएड में है, ठीक है। इसमें आपकी सारी सीट्स जो है वैकेंट्स है। क्लियर। जैसे मैं आपको एक जो है आपके एमएससी फिज़िक्स का बता देती हूँ कि यहाँ पर एमएससी फिज़िक्स में अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी में 20 सीट था, जिसमें कि 5 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, पर 15 यहाँ पर वैकेंट रह गई है। ओबीसी आपके नॉन क्रीमी लेवल में जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो 13 है, और एडमिटेड कैंडिडेट कितने हैं आपके? 4 हैं, ठीक है। 9 अभी भी वैकेंट सीट्स है। एससी कैटेगरी में 8 सीट अभी भी जो है आपका टोटल था, और 3 ने तीनों एडमिशन लिया, और 5 यहाँ पर बची हुई है। ऐसे ही आपका एसटी में देख सकते हो 4 सीट आपका था, 0 सीट पर एडमिशन, यानी चारों की चारों सीट खाली गई है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देख सकते हो कि 5 जो है सीट्स है, 2 सीट्स पर एडमिशन हुआ है, 3 सीट अभी भी वैकेंट है। तो नंबर ऑफ वैकेंट सीट इज़ 36। तो यानी लो मार्क्स वाले ज़रूर जाइएगा अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने, जिससे कि आपका एडमिशन आराम से हो सके। तो यहाँ पर लो मार्क्स वाले जा सकते हैं आराम से, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाइएगा आपके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर। क्लियर। तो ये सारी अपडेट्स आप सभी के लिए रही। कोई भी और लेटेस्ट अपडेट रहेगी तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल पे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।